हमें खुशी की रात नसीब हुई है और हम ही वो खुशकिस्मत कौम हैं जिन्हें अपने रहबरों के आमद की खुशी मनाने का सलीका भी आता है। लोगों ने ज़्यादा काम हमसे सीख के किए, लोगों ने हमारी देखा कि हमने अपने आइमा की शहादत मनाई तो लोगों ने भी अपने रहबरों की शहादत मनाई। लेकिन ये एजाज़ आपसे कोई छीन नहीं सकता। लोग हमारी नकल करते हुए वफात और शहादत तो मना सकते हैं, विलादत नहीं मना सकते। ये रजब की 13, ये शबान की 3, ये रबीउल अव्वल की 17, ये रमज़ान की 15, ये सब हमें समझाने के लिए, वरना रजब ना था तो अली था। क्योंकि ये जितनी भी तारीखें हैं ये इस्लामी तारीखें, ये चांद से मंसूब हैं। चांद ना था ये थे, माहो साल न थे तो ये थे। तो मैं जश्न फर्ज से नहीं अर्श से शुरू करता हूँ, क्योंकि अली काबे में नहीं आए, अली काबे से आए। जो उर्दू लताफत समझते हो, जो उर्दू की गहराई समझते हो, जो उर्दू अदब से वाकिफ हो, अली काबा में नहीं आए, अली काबा से आए। क्योंकि काबा की बुनियाद तो इब्राहीम ने रखी थी और आदम की तौबा कबूल करवाने वाले उस्मान में अली का नाम शामिल था। तो ये कब थे, कहाँ थे, कैसे थे, कब थे, ये लफ्ज़ दम तोड़ देते हैं। ज़ुबान जिब्राइल की तरह कांप के पीछे रह जाती है। मैं क्या कहूँ, रसूल ने मदीने की मस्जिद में बैठ के कहा, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मुस्तफ़ा के नूर को खल्क किया। अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से खल्क हुए। रसूल का ये कहना, मजमे से एक बंदा उठा, उसने कहा, अल्लाह का नबी तेरा ये नूर कब से है? रसूल मुस्कुरा के फरमाते, जब कब ना था। जब न जब था, न कब था, न घड़ी थे, न घड़ियाल थे, न दरिया में रवानी थी, न समुंदर में तुग़यानी थी, न बादल में शोर था, न हवा में जोर था, न कलियों में चटक थी, न फूलों में महक थी, न सब्ज़े में लहक थी, न आग में दमक थी, न हीरे में चमक थी, न कंद में मिठास थी, न गारों की गहराई थी, न गारों की गहराई थी, न पहाड़ों की ऊंचाई थी, न हाथी में जसामत थी, न चींटी में कदामत थी, न खर्द की खबर थी, न इश्क की नज़र थी, एक ला इला की हस्ती थी, एक इल्लल्लाह की मस्ती थी, एक अल्लाह की मस्ती थी। फ़इन्नका अव्वलुल आबिदीन, सबसे पहले अल्लाह को सजदा करने वाले हम हैं, सबसे पहले अल्लाह को अल्लाह कहने वाले हम हैं। कुछ ना था और हम थे, कुछ ना होगा और हम होंगे, इतना कहना था। उसने कहा, अगर कुछ भी नहीं था तो वो कहाँ था और आप कहाँ थे? नबी ने फरमाया, हम उसमें रहते थे, हम उसके नूर के साथ मुंसलिक थे। उसने चाहा कि अपने ही नूर को अपने ही सरापे में देखे, उसने अपने ही नूर से हमारे नूर को जुदा कर दिया। हमारे नूर को जुदा करना था, या खुदा ने 12 हजाबात बनाए, 12,000 साल तक हमारा ये नूर हजाब कुदरत में रहा, जहां पर सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। 11,000 साल तक ये नूर हजाब शहादत में रहा, जहां पर सुभान मन हो दाइम लिया सबक तस्बीह पढ़ता रहा। 9,000 साल तक ये नूर हजाब रिफ़त में रहा, जहां पर सुभान रफ़ीउल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। 8,000 साल तक ये नूर हजाब करामत में रहा, जहां पर सुभान मन हो गरीब रफ्त की तस्बीह पढ़ता रहा। 7,000 साल तक ये नूर हजाब मनज़लत में रहा, जहां पर सुभान ज़िल अर्श वल अज़ीम की तस्बीह पढ़ता रहा। 6,000 साल तक ये नूर हजाब इज़्ज़त में रहा, जहां पर सुभान ज़िल इज़्ज़त वल जलाल की तस्बीह पढ़ता रहा। 5,000 साल तक ये नूर हजाब नबुव्वत में रहा, जहां पर सुभान ज़िल मालिक वल क़ुद्दूस की तस्बीह पढ़ता रहा। 4,000 साल तक ये नूर हजाब हैबत में रहा, जहां पर सुभान ज़िल हैबत इंदल मौत तस्बीह पढ़ता रहा। 3,000 साल तक ये नूर हजाब हैबत में रहा, जहां पर सुभान ज़िल हैबत इंदल मौत तस्बीह पढ़ता रहा। 2,000 साल तक ये नूर हजाब हुस्न में रहा, जहां पर सुभान ज़िल हुस्न वल जमील तस्बीह पढ़ता रहा। 1,000 साल तक ये नूर हजाब शफाअत में रहा, जहां पर सुब्हानहू व बिहम्दिही तस्बीह पढ़ता रहा। इन 12 हिजाबात से, इन 12 पर्दों से हमारे नूर का निकलना था। फ़क़त मिनहुम मिअत
कल फ़क़त 4 शुरू, मेरे नूर से 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। खुदा ने हर कतरे के सदके एक नबी बनाया। हमारे पसीने के कतरे गिरते गए। कोई आदम सफ़ीउल्लाह बन गया, कोई नूह नजीउल्लाह बन गया, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गया, कोई मूसा कलीमुल्लाह बन गया। हमारे पसीने के कतरे गिरते गए, खुदा नबी बनाता गया। और नबी को अपने जैसा समझने वालों, अली को अपने जैसा समझने वालों, इनके पसीने से यूसुफ जैसे हसीन बनता। बिस्मिल्लाह। कतरे गिरते गए। कतरे गिरते गए जशन अर्श से। अभी तो जमीन पे आया ही नहीं। अभी तो जमीन खल्क ही नहीं हुई। अभी तो आदम भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। खुदा ने 12 हजाबात में इस नूर को रखा, सफर नूर बशक्ल अली। इन 12 हजाबात से नूर का निकलना था। खुदा ने तैयब और ताहिर दरियाओं में मुंतकिल किया। ये दरिया करम में गया, दरिया करम से दरिया सखा में गया, दरिया सखा दरिया जूद में आया, दरिया जूद से दरिया शफात में आया, दरिया शफात से दरिया नबूवत में आया, दरिया नबूवत से दरिया रसालत में आया। इन मुकद्दस दरियाओं को नूर अबूर करता करता सुल्बे हजरत आदम में आया। सुल्बे आदम में इस नूर का आना था। खुदा ने मलाइका से कहा अब करो सजदा। सुल्बे आदम में नूर का आना था। खुदा ने मलाइका से सजदा करवा दिया। सुल्बे आदम से सुल्बे शीस में आया, सुल्बे शीस से सुल्बे अनोश में आया, सुल्बे अनोश से सुल्बे किनान में आया, सुल्बे किनान से सुल्बे महलाइल में आया, सुल्बे महलाइल से सुल्बे बाजर में, सुल्बे बाजर से सुल्बे अदरीस में, अदरीस से सुल्बे अखनोक में, अखनोक से मसलोश में, मसलोश से मल्क में, मल्क से नूह में, नूह से साम में, साम से अरफक, अरफक से शालक, शालक से आबर, आबर से फालक, फालक से अरगो, अरगो से इब्राहिम, इब्राहिम से इस्माइल, इस्माइल से किदार, किदार से बिन, बिन से हमल, हमल से ताबत, ताबत से यस, यस से यमसई, यमसई से अद, आ से अदनान, आ से अदनान से मदरका में आया, मदरका से खदैमा में आया, खदैमा से कनाना में आया, कनाना से नजर में आया, नजर से मालिक में आया, मालिक से गाब में आया, गाब से फहर में आया, फहर से नबी में आया, नबी से काब में आया, काब से कलाब में आया, कलाब से जैद में आया, जैद से कसा में आया, कसा से अब्द मनाफ में, अब्द मनाफ से हाशम में आया, हाशम से सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचा। सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब इस नूर का पहुंचना था। खुदा से नूर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक सुल्बे अब्दुल्ला में चला गया, एक सुल्बे अबू तालिब में चला गया। जो सुल्बे अब्दुल्ला में आया वो 17 रबीउल अव्वल को मोहम्मद और रसूल अल्लाह बन के उधर आया। और जो सुल्बे अबू तालिब में आया वो 13 रजब को अली वली। सारे बोलो मिलके आखिर तक हैदरी। बिस्मिल्लाह सर। आप जी एक सुल्बे अब्दुल्ला में चला गया, एक सुल्बे अबू तालिब। एक आगोश आमिना में चमका, एक आगोश फातिमा बिनते असद में चमका। इनका बचपन तैयब, इनका लड़कपन तहार, इनकी जवानियां बेदाग। 2 अजीम माओं की गोद में ये नूर पलते रहे। जो 17 रबीउल अव्वल को आया वो अबू तालिब के घर में पलता रहा, जो 13 रजब को आया वो अल्लाह के घर में चलता रहा। क्योंकि हजरत अली का खाना काबा में उतरना ये ना कोई महज इत्फाक था, बल्कि खुदा ने कर्ज का बदला दिया, एक एहसान चुकाया है। क्योंकि अल्लाह और अबू तालिब का रिश्ता बड़ा पुराना है। खुदा ने कहा अबू तालिब मेरा नबी तेरे घर में आया, अब हक बनता है, अब हक बनता है कि तेरा अली मेरे घर में आया। तूने मेरे नबी का नाम मोहम्मद रखा, हक बनता है मैं तेरे बेटे का नाम अली रखूं।
लेकिन अगर मैं एहसान के बदले एहसान की सूरत में देता रहा तो कल को 13 रजब की रात होगी, कॉन्गो अफ्रीका होगा और नुमाबाशी में बैठे हुए मोमिनीन कहेंगे अल्लाह हो के बंदे से मुकाबला करता रहा, खालिक हो के मखलूक से मुकाबला करता रहा, अल्लाह अबू तालिब का मुकाबला बनता नहीं था। तो फिर अबू तालिब एक एहसान में तुझसे इतना बढ़ के करूंगा जितना खालिक और मखलूक में फर्क होता है। मेरा नबी तेरे घर में आया, तेरा अली मेरे घर में आएगा, तूने मेरे नबी का नाम मोहम्मद रखा, मैं तेरे बेटे का नाम अली रखूंगा। एक एहसान में तुझसे बढ़ के करता हूं, तू मेरे नबी का निकाह फर्श पे पढ़ाना, मैं तेरे नबी अली का तू फर्श पे पढ़ा देना, मैं अर्श पे पढ़ा दूंगा। ये हजरत अबू तालिब के घर में भी आ सकते थे। मोहम्मद का नूर अली, अल्लाह का नूर मोहम्मद, मोहम्मद का नूर अली, हसन हुसैन है दो फूल और फातिमा कली, 5 नारा पंजतनी, एक नारा हैदरी। अब मैं बड़ी जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। मैं सिराज भाई से ये गुजारिश करूंगा क्योंकि हमें वक्त दिया गया था 10 बजे तक, लेकिन ये जो दरमियान में माइक खराब हुआ ये भी हमारे टाइम से निकल गया। अब इतना तो हक बनता है ना, थोड़ा टाइम आगे हो सकता है। जो जमात के बिस्मिल्लाह नहीं, ये मजमे से मैं इजाजत नहीं मांग रहा, आप तो कहेंगे पूरी रात बिस्मिल्लाह जश्न होता है। देखिए मैं जो इस जमात के इस अदारे के मुंतज़मीन हैं, ओहदेदारान हैं, बिलखुसूस जो प्रेसिडेंट हैं जनाब अकील साहब, हाँ मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा वक्त अब तवील कर दिया जाए क्योंकि कुछ तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर प्रोग्राम जो है वो ताख़ीर से ख़त्म हो। ठीक, अब मौला अली का खाना काबा में आना ऐन बकाए तौहीद है। यकीन कीजिए मैं मिंबर पे आज की शब कह रहा हूं, दुनिया में किसी का अकीदा तौहीद मशकूक हो सकता है, अली वालों का नहीं हो सकता। अब मैं सत्र कहूं, अली अब्बास में शबाब है, जवानी है, तो मैं एक हल्की सी सत्र कहने लगा हूं। लोगों ने ला इलाहा बुत परस्तों से सीखी है, हमने काबा के मालिक से सीखी। हमारा अकीदा तौहीद मशकूक नहीं हो सकता। आज किसी से पूछो जो कहते जी माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ये शिया ये हजरत अली को नाउज़ुबिल्लाह अलैहिस्सलाम नक़ल कुफ़र कुफ़र मशद के अल्लाह से मिला देते हैं। हजरत अली का खाना काबा में आना ही बकाए तौहीद है। मेरे अल्लाह तूने इसी घर से, अपने ही घर से तूने ईसा की मां को निकाला था। हजरत ईसा की मां जनाब मरियम आई नहीं थी, रहती ही अल्लाह के घर में थी, बैतुल मक़दिस में रहती थी। ऐन वक्त विलादत निकाल दिया, आई को नहीं भेजा, रहती हुई को निकाला। और मादरे हैदरे करार खुद नहीं आई, उन्हें घर बैठी को बुलाया गया। मेरे अल्लाह इन्हें निकाला है, उसे बुलाया है वो नबी की मां, ये वली की मां, वो भी तेरी हुज्जत, ये भी तेरी हुज्जत, वो भी तेरी निशानी, ये भी तेरी निशानी। मेरे अल्लाह तूने मादरे ईसा को निकाल दिया और मादरे हैदर को बुला लिया। फरमाया उसे निकाल के भी तौहीद बचाई, इसे बुला के भी तौहीद बचाई। अगर ईसा की मां मेरे घर में ईसा को पैदा कर देती, क़यामत तक ईसाइयों की दलील मजबूत हो जाती। बेटा था तो बाप के घर में पैदा हुआ। तुम मुसलमान जवाब क्या देते? ईसाई बार बार तुम्हारे सामने आके कहते हमारे ईसा को अल्लाह का बेटा मानो, क्योंकि तुम मुसलमान मानते हो कि हमारा ईसा अल्लाह के घर में आया, बेटा था तो बाप के घर में आया, इसलिए मैंने मादर ईसा हजरत मरियम जिन्हें मैंने बतूल कहा था उन्हें मैंने अपने घर से निकाल दिया। अच्छा मेरे अल्लाह ये तो फलसफा समझ में आता है कि तूने ईसा की माँ को निकाला था ताकि तेरी तौहीद पे हरफ ना आए, तेरी तौहीद बच जाए, लेकिन तूने अली की माँ को बुला के तौहीद कैसे बचाई है? फरमाया दुनिया ने ईसा को अल्लाह का बेटा कहना है, लेकिन कुदरत की निगाहें देख रही, एक वक्त आएगा कि लोग अली को अल्लाह कहेंगे, इसलिए मैंने अली को अपने घर में उतार दिया, अली को अपने घर में पैदा कर दिया। जब भी 13 रजब आएगी शिया सुन्नी कहेंगे अली अल्लाह के घर में आया, 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 ताकि मैं दुनिया को बताऊं अली और है अल्लाह,
अली अल्लाह के घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया। और जितने ये नौजवान बैठे हो, खुदा की कसम तुम इंटरनेट पे बैठते हो, तुम सोशल मीडिया पे बैठते हो, सीना तान के मुकाबला किया करो। हमारा अकीदा तौहीद मशकूक नहीं। आज तुमसे कोई बहस करे, उनसे पूछो तुमने अल्लाह को कैसे माना है। हवा से खमसा में तो अल्लाह आया ही नहीं, देखा किसी ने नहीं, सुना किसी ने नहीं, चखा किसी ने नहीं, मस किसी ने नहीं किया, तो फिर अल्लाह को माना कैसे? वो कहते हमने निशानियों से अल्लाह को माना है, हमने निशानियों से अल्लाह पहचाना है। हमने कहा वो कौन सी निशानियां हैं? वो कहते सूरज निकल के बताता है कि अल्लाह है, सूरज गरूब होके बताता है कोई गरूब करने वाला है, हवाएं चल के बताती हैं इन्हें कोई चला रहा है, इंसान खल्क होके बता रहा है कि कोई खल्क कर रहा है, इंसान मर के बता रहा है कि कोई मौत दे रहा है। मैं पूरे वसू के साथ इस मिंबर पे आज जश्न की रात कह रहा हूं, तुमने जिन निशानियों से अल्लाह को पहचाना है उनमें से एक काम भी अल्लाह खुद नहीं करता, हवाएं फरिश्ते चलाते हैं, सूरज की जंजीरें फरिश्तों के हाथ पे हैं, मलकल मौत रूह कब्ज करने के लिए आता है, नेकायर रिज़्क़ तकसीम करने के लिए आता है। और जो फरिश्ते ये काम करते हैं, जो अमूर कुदरत पे मुईत है, वो फरिश्ते अली के दरवाजे पे कभी दर्जी बन के, कभी फकीर बन के, कभी यतीम बन के, कभी असीर बन के, कभी कैदी बन के, कभी झूला झुलाने के लिए, कभी दर्जी बन के कपड़े लेके आते हैं। अब हमसे पूछो कि तुमने अल्लाह को कैसे पहचाना? जब अली सर सजदे में रखता है तब पता चलता है ये अली और है, वो अली और। रजब को मादरे अली खाना काबा में आई, जहां से मेरे भाई अली अब्बास अस्करी ने छोड़ा, वहीं से एक जुमला कहूंगा। और माशाअल्लाह लुम्बा बाशी, जिक्र अली की गुलपाशी, सिराज भाई ने सिराज मुनीरा का तज़किरा, अली ने अब्बास के वसीले से अस्करी बन के महफिल को गुरमा दिया, और मजीद आपके चेहरों को फरहान बख्शने के लिए तशरीफ फरमा है। मादरे हैदर करार अपने घर से निकली, मर्जी से आई नहीं, अल्लाह ने दावत दे के बुला लिया। ये जो हजरत अबू तालिब के घर से, ये नक्शा अपने जहन में तस्वीर बनानी है। खतीब का काम होता है मुसव्वरी करना, आपके जहनों में तस्वीर लफ्जों के साथ रंग भरना, आपको सिर्फ सुने ना, आपको नजर आए। जनाब फातिमा बिनते असद जब अपने घर से निकल के गलियों से होती हुई खाना काबा के करीब पहुंची, तो क्या मक्का के लोगों ने नहीं देखा? ये लोग तो रहते ही बैतुल्लाह के करीब, खाना काबा के करीब तकिए लगा के बैठते थे। खाना काबा के करीब ये तकिए लगा के बैठते थे, इनके बैठने की जगह खाना काबा थी। जब अली की मां चलती हुई दीवार काबा के करीब आई और बीबी ने काबे की दीवार पे हाथ रखा, उलमा कराम तो शरीफ फरमाए हैं, दुआ आज भी तारीख पे लिखी हुई है, अल्लाहुम्मा बेहक़्क़ि हाज़ल मौलूद। बीबी ने कहा मेरे अल्लाह तुझे इस मौलूद का वास्ता। शहजादी ने कहा मेरे अल्लाह तुझे इस मौलूद का वास्ता। उलमा कराम तो शरीफ फरमाए मेरी हैसियत एक तालिब इल्म की है, मौलूद बच्चे के लिए हमारे यहां उर्दू में जो बहुत से अल्फाज हैं, क्योंकि ये उर्दू लश्करी जुबान है, इसमें वुस्सत नहीं है, इसमें कबीले नहीं, अरबी में खानदान है लफ्जों के, कबाइल हैं लफ्जों के। मौलूद किस बच्चे को कहते हैं? किसमें है? मां के पेट में हो, शिक में मादर में हो तो मौलूद नहीं होता, जनीन होता है। दुनिया में आ जाए तो मौलूद होता है। जब झूले में आ जाए तो सभी होता है, दूध पीना शुरू कर दे तो रजी होता है, घुटनों के बल चलना शुरू कर दे तो तिफल हो जाता है, थोड़ा सा मजीद बड़ा हो तो लड़कपन होता है, फिर नौखेज बनता है, फिर शबाब आता है, फिर मुश्किलों पे हावी होना शुरू हो जाए तो जरी बनता है,
और जब मुश्किलें उसे रास्ता देना शुरू कर दें तो फिर वो रजुल बनता है। रसूल ने खैबर में कहा था कल मैं अलम रजुल को दूंगा। जब बच्चा मां के पेट में हो तो जनीन होता है। बीबी ने ये नहीं कहा दुआ में कि मेरे अल्लाह तुझे इस जनीन का वास्ता, बीबी ने कहा तुझे उस मौलूद का वास्ता। बीबी ने दीवार काबा पे हाथ रख के दुआ की और दीवार ने खुलना शुरू किया। वो जो दीवार काबा के करीब बैठे हुए थे, बैतुल्लाह के करीब बैठे थे, कि रात की तारीकी में अली की मां नहीं आई, दिन की रोशनी में चलती हुई आई थी। दीवार काबा पे हाथ रखा। अच्छा, बीबी ने दीवार काबा पे हाथ रखा। यहां पर मिंबर से यह बयान कर दिया जाता है कि बीबी दीवार की तरफ इसलिए गई थी कि दरवाजे पे ताला था। जाओ जाके उलमा कराम के सरों पे कुरान रखो, ये दरवाजे पे जो ताला था, इस ताले की चाबी अबू तालिब के घर में थी। मतवल्लिये खाना काबा हजरत इमरान है। हाजियों को पानी पिलाना सिकाए हरम, ये तो हाशमियों के घर में है। मतवल्ली हजरत अबू तालिब है। जब हजरत अबू तालिब के घर में चाबी पड़ी थी और बीबी घर से चाबी लेके चलती, ताला खोलती, दरवाजा खुलता और बीबी आ जाती। बीबी चाबी लेके नहीं आई। बीबी दीवार काबा के करीब आई, हाथ रखकर दीवार फट गई। मक्का के लोगों ने, मक्का के सरदारों ने, कुरैश के बड़ों ने बीबी को दीवार काबा से काबा के अंदर जाते देखा। ये बैठे हुए देख रहे थे कि ये बैतुल शरफ, ये इज्जत वाले घर से ये इमरान की जौजा जो कभी भी यूं बाजार में नहीं आई, ये घर से चलती चलती आ रही है। इन्होंने देखा कि एक साया दीवार के करीब खड़ा हुआ। दीवार फटी है तो ये सहमे हैं। उससे ज्यादा मजीद डर गए कि दीवार फटने के बाद फिर ऐसी हो गई जैसे कभी फटी ही नहीं थी। इन्होंने ये मौजज़ा देखा, इन्होंने ये बात देखी। ये बात पहले अरब में इनके सामने जिंदा कभी आई नहीं थी। इन्होंने ये मौजज़ा देखा, ये उठे, इन्होंने अपनी चादरें, अपनी पगड़ियां संभाली, हजरत इमरान के दरवाजे पे, हजरत इमरान के दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत अबू तालिब ने, हजरत इमरान ने, अली के बाप ने अपने घर का दरवाजा खोला। इसने फूले हुए सांस, धड़कते हुए दिलों के साथ मुशरिकीन मक्का को, खाना काबा से भागे हुए लोगों को अपने दरवाजे पे खड़े देखा। हजरत इमरान ने कहा यूं मेरे दरवाजे पे क्यों चल के आए हो? तुम्हारी सांस की फूली है, तुम्हारी धड़कने क्यों तेज है, तुम्हारी रंगतें की उतरी हुई हैं। इन्होंने अपनी जुबान से कहलाते हुए कहा वो इमरान तेरे घर से एक वो तेरी जौजा निकल के वो दीवार काबा के करीब गई। हम वहां बैठे देख रहे थे, उसने दीवार पे हाथ रखा। हम अभी सोच रहे थे ये बीबी दीवार के करीब वो खड़ी, अभी हम सोच रहे ये दीवार फट गई और तेरी जौजा घर के अंदर चली गई और दीवार काबा मिल गई। अबू तालिब जल्दी आ, हम तुम्हें बताएं कि कहां से गई, हम तुम्हें बताएं कहां से गई, हम तुम्हें बताएं कहां से गई। हजरत अबू तालिब ने दरवाजा बंद करना शुरू किया। उन्होंने कहा हम तुम्हें इतला देने आए हैं, तुम्हें चाहिए कि अपनी जौजा की खैरियत के लिए हमारे साथ चलो, तो अपने घर का दरवाजा बंद कर रहे हो। हजरत अबू तालिब ने दरवाजा बंद करके कहा जाने वाली जाने और बुलाने वाला जाने, जाने वाली जाने और बुलाने वाला जाने, जाने वाली जाने और बुलाने वाला जाने, मेजबान जाने और मेहमान जाने। हजरत अबू तालिब अपने घर के अंदर बैठ गए। 13 रजब को गई थी, 13, 14, 15, 16 रजब 3 दिन अल्लाह के घर में बैठी रही। आप क्या समझते हैं कि 3 दिन मक्का में खामोशी रही? 3 दिन मक्का में घरों में खाने बनते रहे? ये 3 दिन बारी बारी आते थे, दीवार काबा के करीब खड़े होते थे, दरवाजे पे ताला देखते थे, देख के कहते थे रात वाले दिन वालों को बताते, दिन वाले रात वालों को बताते। रात का पहरा, दिन का पहरा। घरों में औरतें मर्दों से पूछती बीबी आई कि नहीं आई, बीबी आई कि नहीं आई, बीबी आई कि नहीं आई। घरों में बैठे हुए औरतों की गोल में बैठे हुए बच्चे अपनी माओ से पूछते अम्मा बताओ वो बीबी आई कि नहीं आई, वो बीबी आई कि नहीं आई। इसका मतलब है जो काम 13 रजब 12 रजब की रात को हुआ था वो पूरे मक्का में फैल गया। लोगों को पता चल गया इस घर के अंदर कोई औरत गई, इस घर के अंदर कोई मस्तूर गई है, इस घर के अंदर कोई बीबी गई है। या 13 रजब, 14 रजब, 15 रजब, 16 रजब तक मक्का के लोग कभी कभी दीवार काबा के करीब आते, कभी दरवाजे काबा के करीब आते। ये खाना काबा का तवाफ करते रहे, बढ़ बढ़ के खाना काबा की दीवारों को देखते रहे। 16 रजब को दरवाजे अबू तालिब का दोबारा खुलना था, अबू तालिब के घर का खुलना था। इन्हें पता चला कि अब कोई निकलेगा, अब कोई आएगा। या रिसालते बाब खरामा खरामा चलते हुए
दीवार काबा के करीब आना शुरू है। इन्होंने अबू तालिब के घर से रसूल को आते देखा। इन्होंने कहा इससे पहले कि मोहम्मद आए और उसी दीवार के साथ खड़ा हो जाए, ये दौड़ के आए और इन्होंने दरवाजा काबा पे आके दस्तक देनी शुरू की। दरवाजा काबा पे जोर जोर से दस्तक देनी शुरू की। ये दरवाजा काबा पे दस्तक दे रहे थे, उधर से 16 रजब का सूरज निकल के मक्का की सरजमीन पे दीवार काबा के ऊपर अपनी किरणें डाल रहा था। या अल्लाह के घर से आवाज आई, अल्लाह की, ऐ अली की मां उठ और मेरे घर का दरवाजा खोल, उठ और मेरे घर का दरवाजा खोल, उठ और मेरे घर का दरवाजा खोल। बीबी ने कहा बुलाया दीवार से था, वापस दरवाजे से क्यों भेज रहा है? आवाज आई, आज पूरा मक्का मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, उठ मेरे घर का दरवाजा खोल और अपने हाथों से अली बुलंद कर, ताकि मैं दुनिया को बता दूं जब भी कोई मेरे दरवाजे पे दस्तक देता है अंदर से अली आता। सारे मिलके जब भी मेरे दरवाजे पे दस्तक दी जाए अंदर से अल्लाह नहीं आता, अंदर से अली। अली की मां अली को लेके घर से वो जो नूर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था वो दोबारा मिला। रसूल ने यूं हाथों को बढ़ाया, अली को अपने हाथों पे लिया, नबुव्वत और इमामत की आंखें मिली। नबी ने अली के चेहरे की ज़ियारत की, अली ने मुस्तफ़ा के चेहरे की तलावत की। यहाँ पर हमारे बरे सगीर का बहुत बड़ा ख़तीब, खुदा दर्जात बुलंद फरमाए, किबला अज़र संजैदी साहब, मैं उन्हीं का जुमला उन्हीं के नाम से पढ़ने लगा हूँ और इस जुमले का सवाब भी अल्लाह किबला की रूह को पहुँचाए। किबला फरमाया करते थे कि रसूल ने अपनी ज़ुबान अली को चुसाई, जो अली ने छोड़ दी, अली के बच्चों ने बाप का छोड़ा हुआ माल समझ के चूस ली। रसूल ने अली के चेहरे को देखा, अली ने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा। रसूल ने हाथों पे उठाया, सीने से लगाया, चेहरे पे मुस्कुरा के कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं मुस्तफ़ा अल्लाह का रसूल हूँ। या रसूलल्लाह ऐलान अब क्यों कर रहे हैं? फरमाया अब करना बनता है, क्योंकि मैं मक्का की गलियों में आकर रसूल नहीं बना, मैं रसूल तब से हूँ। अगर मैं यहाँ ऐलान करता तो गवाह कहाँ से लाता? अब गवाह आ गया है, अब मैं रिसालत का ऐलान करूँगा और ये मेरी तस्दीक करेगा। मैं अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करूँगा और ये तस्दीक करेगा। रसूल ने आखिरी जुमला, ये आखिरी 1 या 1.5 मिनट हैं, फिर मेरे भाई फरहान आ जाएंगे। रसूल ने बिला तशबी यूँ अली को देखा, सीने से लगाया, वो आसमान की जानब किया। करने के बाद रसूल ने अली को लोरी देनी शुरू की। फरमा लहमो का लहमी, दम्मो का दम्मी, जिस्मों का जिस्मी, हरबों का हरबी, बुग़्ज़ों का बुग़्ज़ी, अदुव्वों का अदुवी, अंत मिन्नी व अना मिनका। ऐ अली, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरा बदन मेरा बदन, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरे दोस्त मेरे दोस्त, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन। जो तुझसे लड़ेगा वो मुझसे लड़ेगा, जो तुझसे सुलह करेगा वो मुझसे सुलह करेगा। इसलिए अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। अब ये आखिरी जुमले और यहीं पे जश्न इख्तिताम हो जाएगा और फिर इंशाअल्लाह सलाम, ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। फिर दोबारा आए तो आपके चेहरों की ज़ियारत होगी। अल्लाह सिराज भाई को, आरिफ भाई को, इन तमाम भाइयों को हमेशा मुस्कुराता रखे जो आप मोमिनीन के चेहरों की ज़ियारत का वसीला बनते हैं। खुदा इस गुलशन को हमेशा आबाद रखे, ये घर हमेशा महकता रहे। मैं मिंबर पे बरसरे मिंबर जश्न के मौका पर इस अजीब रूहानी माहौल में दिल से दुआ दे के जा रहा हूँ। मेरा मौला ने ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज ना फरमाए। इतनी खूबसूरत महफ़ल, इतनी नूरानी महफ़ल, इतनी रूहानी महफ़ल। मैंने आपके सामने जुमला का, रसूल ने कहा या अली तेरा खून मेरा खून,
तेरा गोश्त मेरा गोश्त। ये पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, या रसूलल्लाह आप बड़े हैं, ओहदा भी आपका बड़ा, उम्र भी आपकी बड़ी, हक बनता था आप ये कहते या अली मेरा खून तेरा खून। फरहान भाई मेरा गोश्त तेरा गोश्त। बाप क्या कहता है बेटे के लिए? ये मेरा खून है। बेटा बाप से नहीं कहता कि ये मेरा खून है। ये हदीस मैं मिंबर के पे कोई सर छुपा के हदीस नहीं पढ़ रहा, ये अहले सुन्नत की किताब और मिशकात में लिखी है। अहमद बिन हंबल ने भी इसकी तस्दीक की है, तिरमिज़ी ने इसको लिखा है, अबी दाऊद ने इसको लिखा है। रसूल ने फरमाया ए अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। या अली हक, या रसूलल्लाह हक ये बनता है आप ये कहें कि मेरा खून तेरा खून। निस्बत अगर आपकी तरफ से हो फिर भी मोतबर है, इज्जत वाली निस्बत है कि रसूल कह रहे हैं कि अली मेरा खून तेरा खून है। या रसूलल्लाह ये फलसफा, ये हिकमत समझ नहीं आ रही कि आप कह रहे हैं कि तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन। इस बात को मैं खोलूंगा तो मुझे 15-20 मिनट चाहिए इसके फलसफे को पढ़ने के लिए, लेकिन इतना जिंदा ज़हन मजमा सामने है कि मैं अली अब्बास पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था, मैंने तकरीर की, मैं देख रहा था, एक भी लफ्ज जमीन पे नहीं गिरा। यूं आपकी समातों के कशकोल तैयार खड़े, ना लफ्ज का लहू हुआ, ना किसी जुमले का कत्ल हुआ, ना कोई सतर जख्मी हुई, ना पढ़ने वाले का दिल टूटा, ना हमारी उम्मीदें शिकस्ता हुई। यकीन करें मिंबर से दुआ दे के जा रहा हूं, दिल से खुशामद, दिल से राजी हो के हम आपसे जा रहे हैं। वैसा जश्न सुनना जैसा मौलाइयों को सुनना चाहिए, वैसे आपके चेहरे मुस्कुराए हैं जैसे शरीफ माओं के बच्चों को आज मुस्कुराए। हमारी मजबूरी का नाम अली है, हमारे इश्क का नाम अली है। मेरे अहले सुन्नत भाई भी जश्न में शरीक हैं। अली सच है और हम सच बोलते हैं। अली कायनात का सबसे बड़ा सच है, हम सच बोलते हैं। रसूल ने कहा है अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त। अब मैं इसको खोलूंगा नहीं, मैं इसको ऐसे बंद करके आपको दूंगा और आप घर जाके खोलिएगा, फिर महकती रहेगी ये सतर जब तक आप जिंदा रहेंगे। रसूल ने फरमाया तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून। अब इन दो जुमलों में किबला मुज्तबा साहब, मैं गोश्त और खून निकालूंगा, फलसफा खुल के बाहर आ जाएगा। मैं गोश्त और खून निकालूंगा, बात खुल जाएगी। तेरा गोश्त मेरा, तेरा खून मेरा खून। अब मैं गोश्त और खून निकालूंगा, तेरा मेरा। ले फरहान भाई तैयार हो जाइएगा, मोबाइल अपना ज़मीन पे रखिएगा, किताबें अपनी ठीक कीजिएगा। इस एक सतर के बाद 30 सेकंड के बाद मैं मिंबर के मुसल्ले से उतरने लगा हूँ और आप इश्क की नमाज की अकामत अदा करने के लिए मिंबर की तरफ आने लगे हैं। मैंने कहा कि गोश्त और खून निकाल दिया, रसूल ने ये नहीं कहा मेरा तेरा, रसूल ने कहा तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा। या रसूल आपने ये क्यों नहीं कहा मेरा तेरा? फरमाया मोहम्मद जानते हैं कि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे होंगे और तेरे नहीं होंगे, तेरा एक भी ऐसा नहीं होगा जो